हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शेयर मार्केट से रिलेटेड यानी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज की क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी जो शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, निफ्टी किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है। दोस्तों, जो निफ्टी है वह कौन से शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है, तो ये हो जाएगा NSE का मूल्य सूचकांक है निफ्टी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं उन लोगों को पता होगा कि निफ्टी वर्तमान में 23,390 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जो लोग ट्रेड करते हैं उन लोगों को पता होगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की जो स्थापना की थी वह क्या था, रायचंद दीपचंद ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रायचंद एंड दीपचंद। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए और पूछे भी जाएंगे आगे, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है जो कि इंडिया में अभी तो डेवलप ही हो रहा है, ये तो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, आगे चलकर यही सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे एग्जाम में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है। भारत में जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की जो संख्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पहले था 24, लेकिन अभी वर्तमान में घटकर 23 हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे C 23 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। सबसे पुराना दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज, अगर आप लोगों का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई। तो ऑप्शन यहाँ पे C बम्बई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई। दोस्तों, जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी वह हुआ था आपका 1875 में। तो ऑप्शन यहाँ पे C 1875 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बुल और बियर ये शब्द का संबंध किससे है। दोस्तों, जो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से ये बुल और बियर का जो संबंध है वह किससे है, तो ये हो जाएगा आपका स्टॉक मार्केट से। तो ऑप्शन यहाँ पे स्टॉक मार्केट करेक्ट आंसर। जो लोग स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं उन लोगों को तो पता होगा, तो कमेंट करके बताइएगा बुल्स और बियर्स कब काम आते हैं दोस्तों स्टॉक मार्केट में। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। दोस्तों, जो क्या है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का जो मूल्य सूचकांक शेयर का, ये हो जाएगा इनमें से सब, यानी डोलेक्स भी है, सेंसेक्स भी है और निफ्टी 50 भी, ये तीनों है आपका मुंबई स्टॉक एक्सचेंज शेयर मूल्य सूचकांक। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रण कौन सा करता है शेयर बाजार को कार्य भारत में, तो होगा आपका सेबी करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, SEBI सेबी करता है शेयर बाजार का नियंत्रण भारत में। तो अगला क्वेश्चन है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, तो हो जाएगा दलाल स्ट्रीट में स्थित है, दलाल स्ट्रीट। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा शेयर बाजार है दोस्तों कौन सा है, तो ये होगा मुंबई शेयर बाजार भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है। ट्रेडिंग करते हैं उन्हें नहीं पता है तो उन्हें पता होना चाहिए दोस्तों। और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो हरगिज़ पता होना चाहिए कि ये शेयर बाजार सबसे बड़ा भारत में कौन सा है। तो ये मुंबई, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना हुई थी 1991 में किस समिति के द्वारा की गई थी। ये राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति के द्वारा की गई थी, तो हो जाएगा फेरवानी समिति के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए फेरवानी समिति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों, जो विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है भारत स्टॉक बाजार का, तो हो जाएगा आपका सेबी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सेबी, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1988 में की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष
अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया कौन से वर्ष? तो हो जाएगा 1992 में किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1992 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में से कौन करता है? विनियमन करता है भारत के जो शेयर बाजार कार्यप्रणाली का, वह कौन करता है? तो यह सेबी करता है। ध्यान रखिएगा, सेबी ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? कितनी कंपनियों के दोस्तों? तो हो जाएगा 30 कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। अगला क्वेश्चन है, चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा, यह 30 शेयर मूल्यों पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और वर्तमान में सेंसेक्स जो ट्रेड कर रहा है वो 73,000 कुछ 100 पर कर रहा है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, 73,000 अराउंड पकड़ लीजिए आप लोग। जो लोग ट्रेड करते हैं उन लोगों को पता होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE की राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है? कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है दोस्तों? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE टी हो जाएगा आपका 100 कंपनियों के शेयर पर आधारित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट स्थित है दोस्तों, जो कहाँ पर स्थित है? दलाल स्ट्रीट टी हो जाएगा आपका मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट यानी जो वॉल स्ट्रीट है यह किसका नाम है दोस्तों? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर, न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का यह नाम है वॉल स्ट्रीट। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। तब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डो जोन्स क्या है दोस्तों? जो डो जोन्स है वह क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक है यह डो जोन। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निक्की क्या है दोस्तों? निक्की क्या है? ये भी एक शेयर बाजार ही है, लेकिन अभी जानते हैं नीचे क्या है। तो हो जाएगा टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक यह निक्की है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, निक्की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है दोस्तों? जो टोक्यो में जो स्थित है स्टॉक एक्सचेंज उनका नाम है आपका निक्की। तो ऑप्शन यहाँ पे डी निक्की करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती है उन्हें विदेशी मुद्रा तो कहते ही है, लेकिन उनके साथ और क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, और क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका यहाँ पे अधिकृत डीलर। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिकृत डीलर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का संबंध करता है कौन है दोस्तों? वर्तमान में मुद्रा प्रणाली का संबंध करता टी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी भारतीय रिजर्व बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों? जो भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया वह किया गया 1949 में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी 1949 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? कौन सा बैंक है दोस्तों ऐसा जो कि कृषि और ग्रामीण वित्तीय आवश्यकताओं तक सीमित है? तो ये हो जाएगा नाबार्ड्स बैंक। तो ऑप्शन यहाँ पे डी नाबार्ड्स बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? यानी इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा समिति है जो बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से संबंधित है? ये हो जाएगा नरसिंहन समिति, जो कि बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी विनिमय संचयन का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत में किया जाता है तो विदेशी विनिमय संचयन का रख रखाव यह किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? दोस्तों जो भारत के जो रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर जनरल थे वह कौन थे?
तो हो जाएगा आपका सी डी देशमुख। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी डी देशमुख। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने नोटबंदी कब घोषणा की थी? दोस्तों जो घोषणा की थी नोटबंदी भारत सरकार ने, वह कब की थी? तो ये हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नवंबर 2016 यानी 8 नवंबर 2016 में किया था और यह मोदी सरकार ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सरकार ने किया था, तो मोदी सरकार ने किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं था? विमुद्रीकरण का औपचारिक उद्देश्य भारत में कौन सा नहीं था इन ऑप्शन में से दोस्तों? तो हो जाएगा स्व-व्यवहार के अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग। स्व-व्यवहार के अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुपए। रुपए किसके द्वारा जारी किया गया है? दोस्तों जो रुपए जारी किया गया है वह किसके द्वारा? तो हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रेपो दर किसके अंतर्गत विचारणीय होती है? दोस्तों जो रेपो दर है वह किसके अंतर्गत विचारणीय होती है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, मौद्रिक नीति के अंतर्गत विचारणीय होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौद्रिक नीति। अगला क्वेश्चन है, खुले बाजार की कार्यवाहिनी समाहित होती है। दोस्तों जो खुले बाजार की जो कार्यवाहिनी समाहित होती है वह किस में होती है? तो हो जाएगा आपका साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों में होती है, परिमाणात्मक विधियों में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक सकता है, क्या कर सकता है दोस्तों? तो हो जाएगा रेपो दर की वृद्धि कर सकता है, रेपो दर में वृद्धि कर सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही होती है तब रेपो दर की वृद्धि कर सकता है। ध्यान रखिएगा बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट। दोस्तों जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट है यानी यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो हो जाएगा 1964 में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1964 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कौन सा है? संस्था है जो कौन सा है दोस्तों सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था? तो हो जाएगा आपका यूटीआई। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूटीआई। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड आरंभ किया था? किसने किया था सबसे पहले म्यूचुअल फंड आरंभ? तो हो जाएगा आपका यूटीआई ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी यूटीआई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी दोस्तों एलआईसी की स्थापना? तो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे किसने, कब हुआ था, किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1956 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1956 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण बीमा निगम यानी जीआईसी के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत है? कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत है? तो 4। ऑप्शन यहाँ पे बी 4 बीमा कंपनियां कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की कौन सी पॉलिसी विशेषतः बच्चों के लिए हितार्थ नहीं है? बच्चों के लिए हितार्थ नहीं है, विशेषतः कौन सी पॉलिसी? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर जीवन सुरक्षा, ये बच्चों के लिए हितार्थ नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका हैदराबाद में है। तो ऑप्शन बी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? नियमन करती है दोस्तों कौन सी संस्था बीमा क्षेत्र का दोस्तों? तो हो जाएगा आपका IRDA करती है। IRDA ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? RN मल्होत्रा ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कौन से क्षेत्र के संबंधित सुधारों के लिए? तो हो जाएगा बीमा क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ पे सी बीमा क्षेत्र के सुधारों से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।